जय हिंद दोस्तों, ये आज आप लोग का सिविल कोड का पार्ट 2 वीडियो बनने जा रहा है। इसमें आप लोग को सिंटेक्स जो चैप्टर चल रहा है, इसमें आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करके, और ये जो बुक है आप लोग को सिविल कोड का, इसको आज इससे जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे कि आप लोग इस सिविल कोड का कोई भी प्रीवियस सेट क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसमें का प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को दिया गया है उसको बनाने की जरूर कोशिश कीजिए, और उसमें क्वेश्चन बनने लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग को मेहनत किया जाएगा, और जितना हो सके उतना इस चैनल पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को यहाँ पे जितने भी कंटेंट होगा, यानी कि जो भी आप लोग को यहाँ पे चैप्टर है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि यहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है, जैसे इससे पहले जो है आप लोग को एंड का कंसेप्ट बता दिए थे, उसके बाद बोथ एंड का कंसेप्ट बताए थे, उसके बाद और का कंसेप्ट क्लियर हो गया था। आज से हम लोग इसमें जानेंगे, इसमें मतलब आइदर और के बारे में, नाइदर नॉर के बारे में, बोथ एंड के बारे में, कि इसका फंक्शन किस तरीक़ा से काम करता है, और इस पर रिलेटेड कंजंक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इन दोनों टॉपिक को इसी में कंप्लीट करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आप लोग को जो दिया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे रूल नंबर 6 यहाँ पे आप लोग देखेंगे। रूल नंबर 6, इससे पहले 5 तक के रूल को कंप्लीट हम कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें रूल नंबर 6 में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ यहाँ पे आइदर ये अपने लिए और लेता है, ठीक है। तो और से पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो और से पहले जो होता है यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, 1 होता है। एंड और के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। अब इसमें हम आप लोग को बताए थे कल ही की वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम बताए थे कि अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 और के बाद रहेगा, और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 रहेगा, तो वो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब का चुनाव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव करेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, और इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है, ठीक है। उसके बाद एक नाउन आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम बताएं कि आप लोग को इसी में कंजंक्शन भी कोशिश करेंगे कंप्लीट कराते हुए चलने का। तो यहाँ पे आइदर ये अपने लिए किसका प्रयोग करेगा, आइदर अपने लिए और आएगा जो कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा फंक्शन काम करता है। अब चलिए इस पे एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, किस तरीके से इस पे एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे उसको यहाँ पे देखिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि आइदर, ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आइदर यहाँ पे यू और आई, ठीक है, हैज या हैव डॉन हिज या हर या माई वर्क, ठीक है जी। तो इसको जैसे हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जैसे कि आइदर जो है, ये आइदर जो है ये अपने लिए कंजंक्शन और लेगा, और से पहले ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, और ये और के बाद ये सब्जेक्ट नंबर क्या होगा जी, ये 2 होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। अब आई के अकॉर्डिंग आगे जो वर्ब आएगा ये हैव होगा, हैज़ का यूज नहीं करना होगा। अगर हम बात करें प्रोनाउन का, तो यहाँ पे जैसे कि आई के अकॉर्डिंग पोसेसिव एडजेक्टिव माई का यूज हो गया, हर या हिज का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो आइदर और का फंक्शन इस तरीके से आपको काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइदर नॉर के बारे में। देखिए, एक हम यहाँ पे कंसेप्ट बताएंगे, उसमें एक एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। ऐसे हम जो क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर का कराएंगे उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इन्हीं सभी कंसेप्ट पे दिए गए हैं, ठीक है, जो आप लोग आसानी से उसको बना पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल देने के बाद जो आप लोग को सिविल कोड का जो पेपर है उसको भी इसी चैनल पे कंप्लीट कराते हुए चलेंगे, जो आप लोग को 100% समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है रूल नंबर 6 के बाद 7 नंबर देखेंगे हम लोग। तो 7 नंबर में है आप लोग को यहाँ पे यूज ऑफ, यहाँ पे दिया गया है यूज ऑफ नाइदर
नॉर, ठीक है। यूज ऑफ नाइदर नॉर के बारे में, तो ये नाइदर नॉर, ठीक है। तो नॉर से पहले ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और ये जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये सब्जेक्ट नंबर जो 2 दिया गया है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 जो दिया गया है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट नंबर 2 जो है ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये आपका कैसा होगा जी, तो ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब लेगा। और इस सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग पोसेसिव एडजेक्टिव का चुनाव करना होगा, जिसके बाद एक नाउन आता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से इसका भी फंक्शन काम करता है। और ये जो है नाइदर, ये अपने लिए कंजंक्शन की बात करें तो ये नॉर लेगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से आएगा, ठीक है। अब चलिए इस पे एग्जाम्पल को आप लोग देखिए, एग्जाम्पल किस तरीक़े से पूछे जाएंगे। तो एग्जाम्पल रहेगा नाइदर, यहाँ पे दिया जाएगा नाइदर, यहाँ पे नाइदर ही नॉर यू, ठीक है, नॉर यू। उसके बाद हैज या हैव डॉन हेज या हर या योर वर्क, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया। तो इसको जैसे हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए नाइदर जो है ना, ये नाइदर ये अपने लिए कंजंक्शन नॉर लेगा, ठीक है। और नॉर से पहले ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और नॉर के बाद ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट नंबर 2 अभी हम बताए हैं कि जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है उसी के अकॉर्डिंग आगे का फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो ये यू के अकॉर्डिंग आगे जो है प्लूरल वर्ब हैव होगा, हैज का यूज नहीं करेंगे। और ये यू जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आगे पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा, योर ये हर या हिज का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग का कंजंक्शन भी क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्लियर हो रहा है, एंड प्रोनाउन चैप्टर भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे आप लोग को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, जिससे आप लोग को एग्जाम में इनसे कहीं से भी क्वेश्चन आप लोग को देखें तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा या हम आप लोग को प्रीवियस ईयर कराएंगे ही, तो एक एक एग्जांपल और एक एक कंसेप्ट बताते चलते हैं और प्रीवियस ईयर में और भी रूल लेकर के और आप लोग को समझाते हुए चलेंगे। इससे आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने से भी कोई भी बुक उठाइए, सिविल कोड का हो या कोई भी बुक हो, उसको आप बना कर देखिए। आप लोग को लगे कि हम ये इन सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला कंसेप्ट को, ये 7 के बाद 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर जो है जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये जो भी बता रहे हैं इससे कंजंक्शन से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में यहाँ पे देखिएगा आप लोग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो होता है, ठीक है। यानी नॉट ओनली जो है अपने लिए कंजंक्शन की बात करें तो ये बट ऑल्सो का चुनाव करेगा, ठीक है। ये अब ये बट ऑल्सो से पहले यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और बट ऑल्सो के बाद ये सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, 2 होता है, ठीक है। बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आगे सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब लेगा। अब चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद एक नाउन आएगा, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल को, ठीक है, एग्जाम्पल किस तरीके से आएगा उसको देखिए। जैसे दिया जाएगा कि नॉट ओनली राम बट also यहाँ पे मोहन, यहाँ पे एजिया आर गोइंग टू पटना, ठीक है जी। तो इसको जैसे हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि नॉट ओनली यहाँ पे दिया है क्या, नॉट ओनली जो है अपने लिए कंजंक्शन की बात करें तो ये बट ऑल्सो लेगा, ये क्लियर हुआ। अब ये नॉट ओनली के बाद जो बट ऑल्सो है उससे पहले ये राम जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और ये मोहन जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस
इस तरीक़ा से जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आइदर और हुआ या नाइदर नॉट हुआ या नॉट ओनली या बट ऑल्सो हुआ, इन सभी का फंक्शन इस तरीक़ा से ही काम करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस पर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्लियर होते हुए चल रहा है, कंजंक्शन भी क्लियर होते हुए चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब और इसमें आप लोग को एग्जाम मतलब रूल है जिसको और भी यहाँ पे क्लियर करके उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो, और नहीं तो इसके बाद अगला जो है 9 नंबर रूल से यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं, और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। उसके बाद इस पर रिलेटेड जितने भी आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से बनने लगेंगे। तो यहाँ पे अगला रूल नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 9 देखिएगा, 9 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे ऑफ के कंसेप्ट को। ठीक है, ऑफ का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम बात करें ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या द नंबर ऑफ हो गया, ए नंबर ऑफ हो गया। ठीक है, ए लॉट ऑफ हो गया, तो इन सभी से सम ऑफ हो गया, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को भी इसमें हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखिए, जैसे कि यहाँ पे यूज ऑफ ऑफ, ठीक है, यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का कुछ जैसे कि ऑफ वाला जो है, ठीक है, कंसेप्ट, इसको रिलेटेड जितने भी इसमें एग्जांपल है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि ईच ऑफ को हम देखते हैं। ईच ऑफ के बारे में यहाँ पे 1 नंबर ईच ऑफ, ईच ऑफ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ईच ऑफ जो है ना, यहाँ पे ईच ऑफ, तो ऑफ एक जो होता है ये एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है जी, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन अपने बाद जो है क्या लेता है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है जी, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपका प्लूरल होगा। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है या प्लूरल नाउन। ठीक है, या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ईच के अकॉर्डिंग, इस ईच के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ईच के अकॉर्डिंग आगे जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव करना होता है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशन ऑफ होता है या प्रीपोजिशन जो भी है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, और उस ऑब्जेक्ट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो इसमें इस ईच के अकॉर्डिंग आगे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें, दिया जाएगा ईच ऑफ द बॉयज। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट। ठीक है ना, तो इसको आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ईच के बाद ये ऑफ है, तो ये ऑफ क्या है जी, एक ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में यहाँ पे जो नाउन लिया, ये कैसा नाउन लिया, ये प्लूरल नाउन लिया, और ये किस रूप में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। किस रूप में है जी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें ईच के अकॉर्डिंग, इस ईच के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगुलर ईच होगा, आर का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है जी, तो इस तरीका से हम लोग प्रयोग करते हैं ईच ऑफ का। अब देखिए अगला जो है यहाँ पे रोल नंबर 10 के बारे में हम लोग देखते हैं। अब आगे जो है जैसे ईच हो गया, उसी तरीक़ा से आइदर ऑफ को हम लोग देख लेते हैं। ये आइदर ऑफ किस तरीक़े से काम करेगा, आइदर ऑफ। ठीक है, तो ये आइदर ऑफ, तो ऑफ जो है ये अपने बाद में प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। तो इसमें इस आइदर के अकॉर्डिंग, ये आइदर के अकॉर्डिंग जो है ये सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। उस पोजीशन में ये आइदर ये किस चीज़ का काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, अब चलिए इस पर एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल दिया जाएगा आइदर ऑफ यू नो या नोज इंग्लिश। ठीक है जी, इसको हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो आइदर ऑफ यू,
यहाँ पे नो या नोज इंग्लिश, तो यहाँ पे आप लोग देखें आइदर के बाद ऑफ जो है ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में, किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, यू ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इससे आइदर के अकॉर्डिंग हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे कि नोज का, तो यहाँ पे नोज होगा, ठीक है, यहाँ पे नो नहीं होगा और उस पोजीशन में ये एक किसका काम किया, प्रोनाउन का, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से इन सभी का फंक्शन काम करता है। ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर यहाँ पे नाइदर ऑफ के बारे में, नाइदर ऑफ। अब देखिए यहाँ पे जो नाइदर ऑफ है, तो ये ऑफ एक क्या है, प्रीपोजिशन है, ये ऑफ एक क्या है, प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेगा, जो अगर मान लीजिए मतलब प्रोनाउन होगा तो ये प्लूरल आएगा, ठीक है, और नाउन भी आएगा तो भी वो प्लूरल होगा, लेकिन प्रोनाउन होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है इस पोजीशन में ये एक प्रोनाउन का काम करेगा और इससे नाइदर के अकॉर्डिंग आगे जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगा। क्या आएगा जी, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल इस पे देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा, इस पे एग्जांपल देखा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वॉज या वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है जी। यहाँ पे वॉज या वर प्रेजेंट इन द क्लास। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि नाइदर के बाद जो ऑफ है, नाइदर के बाद क्या है, ऑफ है, तो ऑफ अपने बाद जो यहाँ पे नाउन लिया है, कैसा नाउन लिया है, प्लूरल लिया है, ठीक है, कैसा लिया जी, तो प्लूरल। तो इसमें हम इसे नाइदर के अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, वर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ का कंसेप्ट का फंक्शन इस तरीक़ा से ही काम करता है, ठीक है। जितने भी प्रीपोजिशन ऑफ होते हैं वो अपने बाद जो है प्लूरल नाउन लेते हैं, और ये अगर बात करें प्लूरल नाउन लेते हैं, अगर बात करें प्रोनाउन का तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। उससे पहले जो ऑफ से हो, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ से पहले अगर ईच हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग इस तरीक़ा से काम करता है इसका फंक्शन। अभी और भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको यहाँ पे क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए अब जो है यहाँ पे जैसे कि आता है एक और, यहाँ से थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा नोट कर लेने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये। अब यहाँ पे एक होता है द नंबर ऑफ, क्या होता है जी, तो द नंबर ऑफ। अगला जो है यहाँ पे 11 के बाद 12 नंबर रूल जो है द नंबर ऑफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है द नंबर ऑफ का। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे द नंबर ऑफ, ठीक है, ये भी द नंबर ऑफ में जो प्रीपोजिशन ऑफ होता है ये अपने लिए ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है। ये कैसा केस लेता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, ये प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, और यहाँ पे जो नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, और मतलब नाउन प्लूरल होगा लेकिन प्रोनाउन होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब ही आएगा। क्या आएगा जी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब यहाँ पे द नंबर ऑफ दिया जाएगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे कि क्वेश्चन की हम बात करें कि द नंबर ऑफ यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was या वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है जी। तो इसको जैसे आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे द नंबर ऑफ एक क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में लिया नाउन, लेकिन ये प्लूरल हुआ, ठीक है, प्लूरल नाउन हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इस द के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज होगा, वर का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है, द नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब ए नंबर ऑफ आ जाए तो कैसे हम लोग बनाएंगे, रूल नंबर 13, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ जब रहेगा, ए नंबर
ऑफ। तो ये नंबर ऑफ क्या होता है जी, ये एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद ये ऑब्जेक्टिव केस लेता है, लेकिन ए नंबर के अकॉर्डिंग जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है जी। तो इस तरीक़े से इन सभी का फंक्शन काम करता है। अब आप लोग को क्या करना है, इन सभी पे रिलेटेड आप लोग को प्रैक्टिस सेट उठाना है सिविल कोड का, और उसमें जो इंग्लिश का जैसे पेपर दिया होगा 20 क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें का आप पेपर उठाइए, या इंडिविजुअल भी दिया हुआ है किसी बुक में, जैसे कि यहाँ पे हम जो बुक आप लोग को दिखा रहे हैं इस बुक में इंडिविजुअल दिया है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे कि उसमें सिंटेक्स चैप्टर आप लोग निकालेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं वो आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, अभी 19 रूल बताए हैं 20। ठीक है, इसके बाद और इसमें लगभग 30-35 रूल है जिसको बता देंगे। उसके बाद कहीं से भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोग उठाइएगा तो आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल पहले हर एक चैप्टर को बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में आइए और प्रैक्टिस सेट देखते ही आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, जैसे कि इस बुक में आप लोग को अरिहंत का ये बुक है, तो इसमें इंडिविजुअल सभी चैप्टर का इसमें दिया गया है। ठीक है ना, सभी चैप्टर का इसमें क्वेश्चन को डाला गया है, और इस तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से इसमें देख पा रहे हैं, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहले आप लोग चैप्टर वाइज बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में एंट्री कीजिए और उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लेटर राइटर सब चीज़ यहाँ पे आप लोग को बताया गया, ये भी आप लोग को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस चैनल से फटाफट जुड़ जाइएगा, जिससे यहाँ पे जो भी यहाँ पे वीडियो बनेगा उसका सही नोटिफिकेशन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिल सके, और यहाँ से इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ, और सरकारी एग्ज़ाम से जो भी अपडेट होगा उसका सबसे पहले इस चैनल पे आप लोग को जानकारी दिया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।